संत के स्वभाव में एक शीतलता होती है, शांति होती है। दुष्ट के अंदर वो शीतलता, वो शांति कभी हो ही नहीं सकती है। जीवन भर दुष्ट व्यक्ति स्वयं अशांत रहता है, उद्विग्न रहता है, दुखी रहता है, क्षुब्ध रहता है और अंत में उसी स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होता है। जबकि जो सज्जन व्यक्ति होता है, साधु व्यक्ति होता है, सरल व्यक्ति होता है, जो संत होता है, उसका स्वभाव चंदन की तरह शीतल रहता है। और चंदन तो ऐसा होता है, वो कहते हैं संत न छोड़े संत ही कोटिन मिले असंत, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष में हजारों सर्प जो है लिपटे होते हैं, लेकिन फिर भी चंदन के ऊपर उन सर्पों के विष का कोई असर नहीं होता है। इसी तरह से दुष्टों के मध्य में भी यदि कोई संत रहे, दुष्ट की दुष्टता का असर किसी संत पे नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। और बंधुओं, कभी आपने विचार किया है, जब संत का जीवन चंदन की तरह होता है, अभी हमने कहा था दुष्ट सर्प की तरह होते हैं, अब मैं कहता हूं दुष्ट कुल्हाड़ी की तरह होते हैं। जो कुल्हाड़ी होती है ना, दूसरों को काटती है, उसको आग में तपाया जाता है और उसकी धार बनाने के लिए उसके मुंह पे हथौड़े चलाए जाते हैं। ये दुष्ट की दुष्टता का परिणाम है। और दूसरी तरफ संत की सज्जनता का परिणाम क्या है कि जो सज्जन होता है चंदन की तरह, वो देवताओं के सिर पे चढ़ता है, संतों के माथे का तिलक बनता है। एक बहन अपने भाई के मस्तक पर लगा करके उसकी दीर्घायु होने की कामना करती है। ये चंदन वो है जो स्वयं घिसे जाने के बाद भी दूसरों को खुशबू देता है, और कुठार वो है, कुल्हाड़ी वो है जो दूसरों को दुख देने के लिए भट्ठी में भी तपने को तैयार रहती है, लेकिन भट्ठी में तपने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदलती है। जिस दिन हमारा स्वभाव सुंदर हो गया, उस दिन प्रभु की गोद में हम होंगे, प्रभु हमारे होंगे, हम प्रभु के होंगे। और ऐसा संभव हो, हम भगवान की गोद में खेलें या भगवान को अपनी गोद में बुला लें, तभी जीवन की सार्थकता है। जय सिया राम।